हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, ये हमारी इन्वर्टर वेल्डिंग मशीन का HF ट्रांसफार्मर है। मॉसफेट वाली मशीन का ये ट्रांसफार्मर है, जो एक मशीन में 200 एम्पेयर की मशीन में 3 ट्रांसफार्मर पैरेलल में लगे हुए हैं, जो लगभग एक ट्रांसफार्मर हमारा कम से कम 60 एम्पेयर निकालता है। और गाइस, इसके ख़राब होने से हमारे जो वेल्डिंग मशीन में ओवर करंट की लाइट जलने लगती है। ओसी की जो लाइट होती है, इसी के ख़राब होने से जलती है। गाइस, ये जो हमारे ट्रांसफार्मर हैं, ये ऊपर से हमें देखने में तो ठीक लग रहे हैं, मगर ये जो हमारे अंदर से शॉर्ट हो गए। गाइस, अब मैं आपको इसे खोल के दिखाऊंगा ये कैसे बना होता है और ये इसमें हमारा ये कहाँ पर ख़राब है। गाइस, ये सबसे पहले खोलने से पहले इसके लिए यहाँ पर हमें ये देखना होगा, यहाँ पर ये हमारा इससे कंपाउंड से चिपका होता है। ये यहाँ पर चार तरफ कंपाउंड से हमारा ये चिपका होता है। तो गाइस, सबसे पहले हम इसका ये कंपाउंड हटाते हैं कुछ इस तरीके से। गैस, जो हमारा फेराइट कोर पे कंपाउंड लगा था वो हमने अच्छी तरीके से हटा लिया है। देखिए, ये चार जगह लगा था, चारों जगह से हमने अच्छी तरीके से हटा लिया है। गैस, ये इसी तरीके से यहाँ से हम ये जो टेप लगा है, इस पर येलो जो हमारा टेप लगा है, इसे भी हम इस तरीके से काट देंगे। गैस, मैंने इस दोनों तरफ इसमें कट लगा दिया। देखिए, एक यहाँ लगा दिया और यहाँ लगा दिया। अब इस तरीके से ये टेप है जो हमारा पूरा इस तरीके से हम इसके ऊपर को उतार लेंगे। गाइस, देखिए, हमने इसे खोल लिया है। इसके ऊपर की जो फेराइट कोर होती है वो इस तरीके की होती है, जो इसके ऊपर से हमने यहाँ से खोल दी। देखिए, ये हमारा बीच में इसके जो होल है उसमें ये दो हमारा होते हैं, कुछ इस तरीके से हमारी जैसे लगी थी पहले। इस तरीके से दोनों इसमें फंसे हुए थे और इसके साइडों से दोनों तरफ होल लगी हुई थी। फिर गाइस, हमने इसको इस तरीके से खींच के इसमें से बाहर निकाल दिया। गैस, इस तरीके से हमने इसे निकाल लिया और इसे रखते हैं साइड में। ये वैसे गाइस यहाँ से जुड़ी होती है, यहाँ से बीच में से इस तरीके से जुड़ी होती है। गाइस, ये तो हमारी फेराइट कार्ड ये है, ये तो टूट गई है, मगर जो सही फेराइट कोर होती है वो कुछ इस तरीके की होती है। ये तो हमें खोलते पे हमसे टूट गई। ये कोर हमारी दो पार्ट में इस तरीके से जुड़ी होती है। गाइस, इसको रखते हैं साइड में। अब हम इसको खोल के दिखाते हैं। गाइस, ये कुछ इस तरीके से चार तार हमें दिखते हैं, कुछ इस तरीके से ये हमारे यहाँ पर लगे होते हैं। देखिए, यहाँ पर और यहाँ पर। अब सबसे पहले गाइस, हमें चारों काटने की जरूरत पड़ी, तो हमने चारों ये काट लिए तार। देखिए, चारों इस तरीके से काट लिए। गाइस, अब मैं इसकी बाइंडिंग खोले जा रहा हूँ। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये हमारा 12 तारों का गुच्छा होता है। आपको एक बार गिन के दिखा देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टोटल इसमें 12 तारे होते हैं। ये 12 तारों का गुच्छा है। ये इसकी 4 टन्ने बड़े होते हैं, एक इस वाले की। गाइस, ये तार खोलने से पहले मुझे इसकी जो ऊपर की पन्नी होती है इसे खोलना पड़ेगा। कुछ इस तरीके से चिपकी है, इससे पहले हम छुटा लेते हैं। गाइस, हमने इसकी पन्नी हटा दी है। अब ये हमारी जो 12 तार इकट्ठे होती है, इसकी 4 टन्ने। तो सबसे पहले ये वाला हमारा तार है, तो इससे हम खोलना शुरू करते हैं। देखिए, 1 टन 2 टन 3 टन 4 टन। देखिए भाई, ये हमारा इस पे बीच वाली जो पिन पे आ गई। गाइस, पहले 4 टन्ने इधर से चढ़ी थी, अब ये 4 टन्ने इधर से उतरेगी हमारी। 4। गाइस, देखिए, 4 टन फिर हमारे यहाँ आके यहाँ 20 सेंटर वाले पिन पे आ गई। गाइस, जैसे इस तरीके से इसमें जो 4 टन्ने कुछ इस तरीके से पड़ी थी और इस वाले टन की 4 टन्ने इस तरीके से पड़ी थी, और इसका जो छोर था ये यहाँ पर मिला था, और इसका ये दूसरी वाले का इसका जो छोर था वो यहाँ पर मिला था इस तरीके से। गाइस, जो बीच की 3 पिनें हैं ये हमारे सेंटर टेपिंग है। तो 4 टन्ने हमारे क्लॉकवाइज पड़े और 4 टन्ने हमारी एंटी क्लॉकवाइज पड़े।
गैस मैंने ये वाइंडिंग खोलने के बाद इसकी ऊपरी की जो इंसुलेटिंग थी उसे भी हटा लिया। अब ये हमारी बीच वाली वाइंडिंग है। इसको वेल्डिंग मशीन में इस वाइंडिंग को वेल्डिंग मशीन में मॉसफेट से इनपुट दी जाती है 1,2 वोल्ट। गैस अब मैं इसको खोलता हूँ। इसमें 21 टर्नें पड़ी होती है हमारी। गैस ये एक एक तार की 21 टर्नें पड़ी हैं। मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। 1 टन, 2, 3, 4 टन, 5 टन, 6 टन, 7 टन, 8 टन, 9 टन, 10 टन, 11 टन, 12 टन, 13 टन, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 टन है गैस। यहाँ पर हमारी 21 टनें ख़त्म हो गई। यहाँ पर हमारी 21 टनें ख़त्म हुई। यहाँ से शुरू हुई थी हमारी टनें और इस तार पे ये जो काला वाला है इस तार पे हमारी ख़त्म हुई। यहाँ से शुरू हुई थी 21 टनें, फिर आके यहाँ पर तार ख़त्म हुआ। फिर इसी तरीके से दूसरा तार भी सारे 21 टनें यहाँ से शुरू होंगी इस वाले तार से और इस वाले तार पे ख़त्म होंगी। गैस देखिए मैंने दूसरा तार यहाँ से हटा लिया है। इस पे पेपर लगा तो वो मैंने हटा लिया है। अब देखिए अब मैं इसे खोलता है। ये भी 21 टन में होंगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 टन। देखिए गैस यहाँ से शुरू होता है हमारा तार और फिर यहाँ पर हमारा ये अंदर से कनेक्शन है इसका, यहाँ पर ख़त्म होता है। गाइस ये हमने वाइंडिंग खोली। इसके बाद फिर हमारा यहाँ पर टेप पे लगा है, इसे भी खोलेंगे। गाइस मैंने इसके ऊपर की टेपिंग हटा दी। अब देखिए फिर ये हमारे यहाँ वाइंडिंग है, उसका यहाँ से एक तार है जो लाल वाले तार से जुड़ा है, इसे हम काट लेंगे पहले। गाइस इसे हमने काट लिया। अब इसे उधर के दिखाते हैं। इस लिए भी 21 टनें पड़ी होंगी हमारी। 1 टन, 2 टन, 3 टन, 18, 19, 20, 21। ऐसे देखिए यहाँ पर 21 टन हमारे कंप्लीट हो गए। ये यहाँ पर तार हमारा यहाँ से अंदर हमारे काले तार में गया है। गाइस अब मैं इसके बाद वाला बाइंडिंग खोलता हूँ। चौथी बाइंडिंग है जो वो यहाँ से शुरू हुई, लाल वाला जो तार है उससे ये तार आया है। अब 21 टन पड़ के यहाँ पर हमारे काले वाले तार पे खत्म हो गए। तो हम शुरू करते हैं। 1 टन, 2 टन, 3 टन, 4 टन, 5 टन, 6 टन, 7 टन, 8 टन, 9 टन, 10 टन, 11 टन, 12 टन, 13 टन, 14 टन, 15 टन, 16 टन, 17 टन, 18 टन, 19 टन, 20 टन, 21 टन। यहाँ पर हमारी गैस 21 टन यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद हमारी इस पर इंसुलेटिंग है, टेपिंग है, तो इसे हम काट लेंगे। फिर हम इससे तार हटाएंगे। गैस इसकी हमने इंसुलेटिंग हटा दी, टेपिंग और हमने ये राइट वाले तार में से एक ये तार भी काट लिया है। अब इसे हम खोलते हैं। 1 टन, 2 टन, 3 टन, 4 टन, 5 टन, 6 टन, 7 टन, 8 टन, 9 टन, 10 टन, 11 टन, 12 टन, 13 टन, 14 टन, 15 टन, 16 टन, 17 टन, 18 टन, 19 टन, 20 टन, 21 टन। गैस ये हमारे 21 टन यहाँ पर ख़त्म हुई। गैस जो आखिरी वाला लाल वाला तार बचा था उसकी लास्ट वाली लेयर उठेगा हूँ मैं। बीच वाली हमारी बाइंडिंग की लास्ट वाली लेयर उठेगा हूँ जिसमें रेड वाले 2 तार बचे थे। गैस यहाँ पर इसकी लाल वाली तार की पूरी टर्नें हो गई। तो यहाँ पर ये इस तरीके का हमारा गैस बीच वाली बाइंडिंग में हमारी इस तरीके का तार था। उसमें जो ब्लैक वाला था काला तार वो अंदर था और लाल वाला तो वो ऊपर था जिसमें से हमने काटा था। ये 28 नंबर का तार है। इसमें से 8 लेयर चढ़ी है हमारे। देखिए यहाँ से गिनाता हूँ मैं आपको। 8 लेयर हमारे तार की चढ़ी है। 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, 4 लेयर, 5 लेयर, 6 लेयर और 2 लेयर ये 7 लेयर और 8 लेयर। ये सारे लेयर हमारे वाइंडिंग सारे लेयरों की पैरेलल में कनेक्ट है। गैस इस ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग डायग्राम कुछ इस तरीके का है। ये सबसे पहले जो ऊपर 12 तार है, इसकी ये जो सबसे पहले हमने ऊपर का खोला था 12 तार की गुच्छा था, वो हमारा
4 टर्न पड़ी थी वो उसकी क्लॉकवाइज पड़ी थी और 4 टर्न उसकी एंटी क्लॉकवाइज पड़ी थी। ये हमारा 12 तारों का गुच्छा था और ये 26 नंबर, इसका मोटाई जो थी वो 26 नंबर थी। ये यहाँ से शुरू हुआ था, इन दो पिनों से यहाँ से शुरू हुआ था। फिर ये 12 इस वजह से बनाए क्योंकि आपको पता चले कि ये 12 तारों को गुच्छा है। यहाँ से ये शुरू हुआ था इस वाले छोर से और फिर 4 टर्न पड़ी, 1 2 3 4। फिर ये हमारी बीच वाले जो इस पे है पिनों पे, 3 पिनों पे, बीच वाले 3 पिनों पे आ गए। फिर यहाँ से ये वाला स्टार्ट हुआ, दूसरी वाला जो एंटी क्लॉकवाइज था, तो वो यहाँ से स्टार्ट होके फिर उसकी 4 टर्नें पड़ी, 1 2 3 4। फिर वो यहाँ से हमारा इस वाले छोर पे आ गया, ये यहाँ पर ये वाला छोर पे आ गया। इसके बाद गाइज मैंने बीच वाली वाइंडिंग खोली थी जिसमें हमारे 28 नंबर तार से 8 लेयर आई थी पैरेलल में, जो आगे जाके पैरेलल में कनेक्ट हो गई। तो एक रेड तार में गई थी और एक ब्लैक तार में गई थी। अब इसके बाद इसी तरीके से जो हमने ऊपर ये वाली टर्न खोली थी, ये वाली वाइंडिंग खोली थी, इसी तरीके से ये वाली जो नीचे दूसरी आउटपुट वाली वाइंडिंग है वो भी बिल्कुल इसी तरीके से होगी। 12 तार के गुच्छे की 26 नंबर तार से 12 तार के गुच्छे की 4 हमारे वाइंडिंग 4 टर्न पड़े होंगे। 4 टर्न क्लॉकवाइज पड़ेंगे और 4 टर्न हमारी एंटी क्लॉकवाइज पड़ेंगी। चलिए अब हम इसे खोल के देखते हैं। गाइस इसके ऊपर ये हमारी इंसुलेटिंग लगी है, इंसुलेटर लगा है, इसे हम छुटा लेते हैं जो इसका टेप है। गाइस ये हमारा कुछ इस तरीके से लगी थी मगर ये टूट गया, तो हम इसे इसी तरीके से इसे खोल लेंगे। इसमें भी 4 टर्नें पड़ी हमारी, 1 टर्न 2 टर्न 3 टर्न और ये हमारी यहाँ पर बीच में आके 4 टर्न। यहाँ पर जिस तरीके से हमारी पहली वाली वाइंडिंग में थी ऊपर वाली में, उसी तरीके से इसमें भी यहाँ ये बीच वाली में आके रुक गया। गैस हमने इसे क्लॉकवाइज खोला, अब इसे एंटी क्लॉकवाइज खोलते हैं। कुछ इस तरीके से खुलेगी, 1 टर्न 2 टर्न 3 टर्न 4 टर्न है गैस हमारे यहाँ क्लॉकवाइज, 4 एंटी क्लॉकवाइज है। देखिए ये यहाँ पर हमारी बीच वाली 3 पिनों मिल गई हैं। ये 2 पिन यहाँ पर हमारी एक छोर इस पे यहाँ पर मिला था और एक ये यहाँ पर मिला था, ये हमारा टूट गया है यहाँ से कुछ इस तरीके से। गैस जो हमारी सबसे नीचे वाली वाइंडिंग थी क्लॉक एंड एंटी क्लॉकवाइज, उसके बीच की जो हमारी टेपिंग होती है वो हमारी गर्म पड़ने की वजह से जल गई थी। इससे हमारी टर्नें हैं वो शॉर्ट हो गई, इस वजह से ये हमारा ट्रांसफार्मर ख़राब हो गया था। ये इस ट्रांसफार्मर में हमारा सबसे नीचे जो अंदर की टर्नें होती हैं उस वही ख़राब होता है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।